और गुल्लर के वृक्ष को श्राप मिला है, जैसे केतकी का फूल है, भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, और भगवान शिव पर तुलसी की मंजूरी चढ़ती है, तुलसी दल नहीं चढ़ता। तो अनेकों चीज ऐसी हैं जो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जा सकती, उनका नियम है। तो उसी में गुल्लर का फल भी आता है कि गुल्लर का फल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसी अनेकों कथाओं के माध्यम से आता है। दूसरा, उस फल के भीतर जीव भी होते हैं। तो गुल्लर के पेड़ के नीचे न तो कावड़ वालों को विश्राम करना चाहिए, न शयन करना चाहिए, न कावड़ झुलानी चाहिए, और न कावड़ उसके नीचे से ले जाओ। ऊपर पक्षी बैठते हैं फल को खाने के लिए, फल गिरते हैं, फल में जीव होते हैं, तो इससे कावड़ खंडित होने का डर और भय है। और एक कथा के माध्यम से आया कि केतकी के फूल को श्राप मिला, गुल्लर के वृक्ष को श्राप मिला, एक कथा के माध्यम से आया। तो भगवान शिव की बात है। बिल्कुल, गुल्लर का वृक्ष तांत्रिक वृक्ष बताया गया है। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जब तप करने से, माँ भगवती के मंत्र करने से जल्दी सिद्धि आती है। उस वृक्ष पर नाना प्रकार की ऊर्जाएं, एनर्जी वास करती हैं, ऐसा भी वर्णन आया है महापुराणों में। तांत्रिक वृक्ष बताया गया, लेकिन कावड़ का अपना महत्व है, इस नाते गुल्लर के वृक्ष से बचना चाहिए। जब हम कावड़ लाते थे तो गुल्लर के वृक्ष पर लाल झंडे लगा देते थे, भी लगाते हैं। हाँ, हमें पता रहता था कि, और कुछ गुल्लर के वृक्ष काट दिए गए और 2-4 रुड़की में आते थे, एक लेफ्ट में था, एक राइट में था। बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता था। तो इस प्रकार से, और मेरी जितने भी कावड़ यात्रा में जो जा रहे हैं उनसे विनती है, शिव वो नहीं है जो दिखाया गया है, बिल्कुल, जो सुल्फे के साथ या उनके साथ। शिव ने जहर पिया था संसार के कल्याण के लिए, संसार को बचाने के लिए, और हम उनके नाम पर जहर पी रहे हैं अपने आप को मिटाने के लिए। भगवान शिव परम वैष्णव है, परम वैष्णव जो शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। और शिव 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 नाम जपते हुए आप जा रहे हैं। और टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों को मोनू खड़े की ओर तरफ फिलहाल पहुंच गया मैं आशी श्री बालाजी धाम में और भाई दिनेशपुरी महाराज जी के पास में। और आप आज मैं बता दूं, महाराज जी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में जानता है। वीडियो बहुत काफी चलती है, ट्रेंडिंग में महाराज जी आज है, और लोगों के कमेंट आते हैं, मोनू भाई दोबारा जा, कोई ऐसी ऐसी बात पूछे जो हमारे दिल में हो। लेकिन हाँ, उन बातों को आज मैं क्लियर करने के लिए महाराज जी के पास आया हूं। और भगत जी के काफी से टाइटल में वीडियो पे पढ़ता हूं, ऐसे आते हुए भूतों के पास नोटिस भेजने वाला, कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत कुछ भी समस्या के कारण यहाँ पर निवारण करते हैं महाराज जी, दिनेशपुरी महाराज जी। आज के टाइम में बता दूं तो भाई ट्रेंडिंग में चलने वाला महाराज जी, हंसी वाला जो बोलते हैं। और आज मैं पूरी की पूरी जानकारी हर बात की यहाँ पर लेऊंगा। महाराज जी स्वागत सबसे पहले जी। आपके जो भी दर्शक हैं, प्यार भरी नमस्कार, राम राम, सीताराम। बिल्कुल, और खुश हो? बिल्कुल आनंद में। बिल्कुल। अच्छा देखो, टाइटल देखा था मैंने आपका वीडियो पे, भूतों को नोटिस, उसका ही कारण क्या है? जो नोटिस का मतलब है, या नोटिस पहले भेज देते हो क्या आप भूतों कैसे, क्या कुछ? बालाजी महाराज की जो दिव्य दरबार अदालत है, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज स्वयं बालाजी महाराज न्यायाधीश हैं, श्री भैरव बाबा के पास कोतवाली, बिल्कुल, साथ में सहायक है कोतवाल कप्तान, और श्री प्रेतराज सरकार, साथ में सहायक दीवान सरकार। तो जैसे भौतिक जगत में हम थाने में जाते हैं तो यहाँ कोतवाल या थानेदार, कोतवाल कप्तान और भैरव बाबा हैं। दरखास्त लगती है 20 रुपए के बतासे, तीनों देवताओं को भोग लगता है। मंदिर के पीछे जाए, 2 बतासे निकालें, बाकी ऊपर से उतारा करके पीछे फेंक दें। 2 बतासे भक्त को खाने होते हैं। दरखास्त या रपट थाने में जाती है, अर्जी न्यायालय में जाती है। एक अर्जी होती है स्वयं की मनोकामना, मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। एक होती है वर्सेस, 2 पार्टी हैं सामने वाली, पड़ोसी तंग कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी किया कराया, तो ऐसे में संकट की अर्जी लगानी पड़ती है। संकट की अर्जी में जो भक्त अर्जी लगाता तो सामने जो रेस्पोंडेंट होता है, तांत्रिक या जो तांत्रिक की जो शक्ति होती है, बिल्कुल, तो अर्जी लगाती एडमिट हुई नहीं हुई, हाँ जी एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद कितनी तारीख पड़ेंगी? एक तो एडमिट ही नहीं होना, तो हम कह देते हैं अर्जी मंजूर नहीं हुई, फेंक दी। जी अर्जी मंजूर होगी, अर्जी मंजूर होना एक बात, मंजूर होके फैसला क्या है, वो फैसला क्या है बिल्कुल क्लियर कर। हाँ, तो मंजूर होने के बाद यदि सामने कोई किया कराया नोटिस है, तो बालाजी के दूत, बालाजी के पार्षद अमुक अमुक व्यक्ति के घर में जाते हैं, जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं संकट पेश नहीं हो रहा, उसको पेश करना पड़ता है। सारी दुनिया में हर जगह भटक लिए, घर की बीमारी नहीं गई, संकट नहीं गया, रात में दबते हैं, झटके लगते हैं, और पता है कि कुछ है लेकिन इलाज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो संकट पेश नहीं हो रहा। बिल्कुल,
तो उसको पेश करने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है, फिर भी पेश नहीं हो तो पेशी लगानी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी बताओ, जैसे कि एक आप बोल सकते अर्जी वाला जो एक तो भगवान की फीस अलग है 20,000 रुपए, जो वार के आप बता रहे हो, एक अलग 20 रुपए ओनली, 20 रुपए से 85 से मैं आप बताने दो भाई, कितना भी पुराना रोग हो, कितनी पुरानी समस्या हो, कुछ भी हो, वो पर निवारण हो जाता है यहाँ प्राणी से। अच्छा, एक बात और भी, एक डॉक्टर फीस होती है, एक अपने यहाँ की फीस, इनमें कोई डिफरेंट होता है जैसे कि अलग? भाई होते होंगे। अब हनुमान जी महाराज के अनेकों मंदिर हैं पूरे भूमंडल पर। अब इस धाम में ये संकट रोग को काटने के लिए धाम की स्थापना हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ हम श्रद्धालुओं को बोलते हैं कि कोई भी भोग मत लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ हम संकट दुख दर्द कैसे जाए केवल उस पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बात को पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ केवल बतासे या भैरव बाबा को उड़द का भोग लगाया जाता है, या मीठे मालपुए या गुलगुले, श्री प्रेतरा सरकार को चावल का भोग। संकट दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए जो भोग लगाया जाता है, पहले भगवान खाते हैं, फिर एक अंश, एक भाग रोगी मरीज स्वयं लेता है, बाकी ऊपर से उतारा देके जानवरों के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है कि मेरे